माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन निकालने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। मेथड का जैसा नाम है उसी तरह से इसको हमको व्यवहार में भी लाना है। क्या नाम है? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब आपको प्रतिस्थापित करना है। किसी एक चीज को, जो भी इंटीग्रेशन आपको दिया हुआ रहेगा, उसमें एक चीज को हटाकर उसके जगह पर दूसरा चीज आपको मान लेना है और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है और इससे हम लोग कुछ बेसिक फार्मूला फॉर्मुलेट करेंगे जो कि आगे चलकर हमें बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में एक फार्मूला है, आई फॉर इंटीग्रेशन हम सिंबल लिखे हैं, एफ डैश एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई एफ एक्स। बहुत ही बेसिक फार्मूला है। अगर आप इसको समझ लेते हो इसकी मदद से बहुत से फार्मूला आप अपने से बनाओ। नीचे डिनोमिनेटर में कोई एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स और उसी का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में दिया है इनटू डीएक्स आपके पास ये दिया हुआ है। इस फॉर्म में जो भी सवाल रहेगा, जब आप इसको समझ लोगे तो आसानी से इस तरह के बहुत से फार्मूला को आप बना सकते हो। तो ऐसे सवाल के लिए हम लोग इसका फार्मूला रेडी बन करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं कि नीचे वाले फंक्शन को हम लोग मान लेते हैं एक नया वेरिएबल टी, एफ एक्स इज इक्वल टू टी। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज कॉल्ड, इसका नाम है एफ डैश एक्स। इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और इधर राइट हैंड साइड में रह गया डी टी बाई डी एक्स। ये जो डीएक्स है, डीएक्स को लेफ्ट हैंड साइड में आप मल्टीप्लाई कर दिए एफ डैश एक्स के साथ, तो आपका हो गया एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। एक तो आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दे, प्रतिस्थापित कर दे। किसमें? जो दिया गया आई सवाल है उसमें एफ डैश एक्स डी एक्स के जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दे क्या? डी टी। तो ऊपर में हो गया डी टी और नीचे में एफ एक्स के जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दे टी। इसीलिए इस मेथड का नाम हो गया सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि आप इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। आप एफ एक्स के जगह पर टी को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, एफ डैश एक्स डी एक्स के जगह पर डी टी को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। और ये जो वेल नोन फार्मूला है डी टी डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू होता है लॉग टी। और टी का वापस ओरिजिनल जो वैल्यू है उस वैल्यू को लिख दो। ओरिजिनल वैल्यू है टी का एफ एक्स, तो लॉग एफ एक्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक फार्मूला आपका जनरेट हो गया। इसको आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? एफ डैश एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई एफ एक्स। नीचे कोई फंक्शन दिया गया है और उसी का ऊपर में डिफरेंशिएशन हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग, और नीचे वाला जो फंक्शन है एफ एक्स प्लस सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आप देखेंगे इस फार्मूला से हम लोग कुछ नए नए फार्मूला जनरेट करेंगे। जैसे हम लोग कॉटेक्स का फार्मूला अभी तक जनरेट नहीं किए कि कॉटेक्स का इंटीग्रेशन होता क्या है। आज हम लोग इसको बनाएंगे। कॉटेक्स को हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स डी एक्स। अब आप यहाँ देखिए नीचे एक फंक्शन है साइन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमको पता है कॉस एक्स होता है। तो ऊपर में एफ डैश एक्स के जगह पर है कॉस एक्स और नीचे में एफ एक्स के जगह पर है साइन एक्स डी एक्स लिखा हुआ है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग एफ एक्स के जगह पर साइन एक्स, तो लॉग साइन एक्स प्लस सी। तो यदि आप इस बेसिक फार्मूला को जान रहे हो तो आप अपने से इंटीग्रेशन कॉटेक्स का लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन कॉटेक्स डीएक्स क्या होगा? लॉग साइन एक्स होगा। यदि कोई इसे कॉसेक एक्स के टर्म में बदलना चाहे तो कैसे बदल सकता है? तो साइन एक्स बराबर आप जानते हो 1 बाई कॉसेक एक्स होता है, 1 डिवाइडेड बाई कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स ऊपर चला जाएगा तो उसका पावर हो जाएगा -1। ये -1 आगे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा तो -1 इंटू लॉग कॉसेक एक्स, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस लॉग कॉसेक एक्स। लॉग चूंकि पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइंड है, इसको आप इसको मॉड कर दें, माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। इसलिए कॉटेक्स का फॉर्मूला हो गया इंटीग्रेशन का। कॉटेक्स का एक फॉर्मूला हो गया लॉग साइन एक्स प्लस सी और दूसरा फॉर्मूला हो गया माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। आप ये दोनों में से किसी भी फॉर्मूला को इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों एक ही है। तो इस फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई एफ एक्स को जानते हो, इसे आपने किस फार्मूला को बना लिया? इंटीग्रेशन ऑफ कॉटेक्स का बना लिया। इसी के मदद से हम एक और नया फार्मूला बनाने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ tan x। tan x का इंटीग्रेशन निकालना है। tan x को लिख सकते हैं sin x डिवाइडेड बाई cos x।
यहाँ हमारा नीचे में फंक्शन है cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं कि माइनस साइन एक्स होता है, इसलिए हम क्या किए कि साइन एक्स में -1 से मल्टीप्लाई कर दिए और इस पूरे रिजल्ट में एक -1 से और मल्टीप्लाई किए, क्योंकि -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा। इसको इसलिए कन्वर्ट किए क्योंकि नीचे अब फंक्शन cos x हो गया और cos x का डिफरेंशिएशन ऊपर आ गया sin x dx, और ये पूरा का पूरा एक फॉर्मूला में आ गया। इसका इंटीग्रेशन होगा log, नीचे का फंक्शन है cos x, तो log cos x, और इसमें -1 मल्टीप्लाई है तो -log cos x। तो ये फॉर्मूला बन गया इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज इक्वल टू -log cos x। ये एक फॉर्मूला बन गया, बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। अब यदि cos x को आप sec x के टर्म में लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हो 1/sec x, तो -log 1/sec x प्लस c। sec x को ऊपर ले जाएंगे तो sec x का पावर हो जाएगा -1, ये -1 log के प्रॉपर्टी से आगे -1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको +1 कर देगा तो हो जाएगा log sec x प्लस c। तो एक और फॉर्मूला है इंटीग्रेशन tan x का log sec x प्लस c। तो ये दोनों फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ tan x का, आप इसको याद रखिए। ये दोनों फॉर्मूला हो गया हमारा, किसका हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ tan x, इसका इंटीग्रेशन का दो फॉर्मूला। इसके बाद एक और फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। इस sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा? इसमें इसको बनाने के लिए आप क्या कीजिए कि अपने मन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर दे। sec x से मल्टीप्लाई कर दिया आपने sec x प्लस tan x से, और डिवाइड कर दिया sec x प्लस tan x से डिवाइड कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लेकिन कैंसिल करना नहीं है। इसलिए किया गया कि आप देखिए sec x का डिफरेंशिएशन आप क्या पढ़े, sec x इंटू tan x। ऊपर में देखिए sec x का डिफरेंशिएशन आ गया sec x इंटू tan x, फिर प्लस, यहाँ पर प्लस है, और tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। इसलिए आपका नीचे फंक्शन sec x प्लस tan x है तो उसका ऊपर डिफरेंशिएशन ऑटोमेटिकली आ गया। तो ये वापस फिर से फॉर्मूला में आ गया f' dx डिवाइडेड बाई fx, इसलिए इसका इंटीग्रेशन होगा log sec x प्लस tan x। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log sec x प्लस tan x। ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका? इंटीग्रेशन ऑफ sec x का, log sec x प्लस tan x प्लस c। जब आप डिफरेंट इंटीग्रेशन में यूज करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ sec x का फॉर्मूला, तो वहां पर आप इसी का इंटीग्रेशन ऑफ sec x का एक और फॉर्मूला है log tan ब्रैकेट में π/4 प्लस x/2 प्लस c। डिफरेंट इंटीग्रेशन इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे, इनडिफरेंट में इसको इस्तेमाल करेंगे। डिफरेंट में इसको इस्तेमाल करने से यह फायदा होगा कि लिमिट जब दिया रहेगा 0 to π/2, x की जगह 0 रखेंगे ये वैल्यू तुरंत निकल जाएगा, π/2 रखेंगे tan π का वैल्यू तुरंत निकल जाएगा। इसलिए डिफरेंट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन ऑफ sec x के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे tan π/4 प्लस x/2। अब ये क्वेश्चन आया कि कैसे आ गया log sec x प्लस tan x, ये कैसे बराबर हो गया log tan π/4 प्लस x/2 के कैसे बराबर हो गया? इसके लिए छोटा सा ब्रीफ में आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला को इस्तेमाल करना है। क्या करेंगे आप? sec x के बदले में 1/cos x, tan x के बदले में sin x डिवाइडेड बाई cos x, और दोनों का एलसीएम cos x ले लेंगे, ऊपर में आ जाएगा 1 प्लस sin x, 1 प्लस sin x डिवाइडेड बाई cos x। अब 1 प्लस sin x को आप लिख सकते हैं 2 sin x/2 इंटू cos x/2, और 1 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2। अर्थात ऊपर में डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर। तो जिसको सॉल्व करेंगे तो cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 जो कि 1 बन जाएगा, फिर प्लस 2 sin x/2 इंटू cos x/2, तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा आप पढ़े sin 2 थीटा, तो sin 2 और थीटा की जगह पे x/2 लिखेंगे तो वो बन जाएगा sin x। नीचे में cos 2 थीटा का मतलब cos 2 इंटू x/2, cos 2 इंटू x/2 करेंगे तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, अर्थात यहाँ पर x है इसलिए cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। अब हमको पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है a माइनस बी एंड a प्लस बी, दोनों का प्रोडक्ट। तो cos x/2 प्लस sin x/2 जो एक प्लस में प्रोडक्ट आएगा वो, और ऊपर का ये पावर 2 एक कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में सिंगल पावर बच जाएगा cos x/2 प्लस sin x/2 डिवाइडेड बाई नीचे बच गया cos x/2 माइनस sin x/2। एक cos x/2 प्लस sin x/2 ऊपर से और एक cos x/2 प्लस sin x/2 नीचे से, दोनों कैंसिल हो गया, इसको डायरेक्ट लिख दिया गया। अब इसमें क्या करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आप cos x/2 से डिवाइड कर दें, तो जब इसमें डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 1, और sin x/2 में cos x/2 से डिवाइड करेंगे तो tan x/2, cos x/2 में cos x/2 से डिवाइड करेंगे तो 1 और माइनस tan x/2। अब ये 1 को आप लिख सकते हो tan π/4 प्लस tan x/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस
tan पाई बाय 4 इंटू tan x बाई 2। ये फॉर्मूला हो गया tan पाई बाय 4 प्लस x बाई 2 का। tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx को दो तरीका से लिख सकते हैं, log sec x प्लस tan x या log tan पाई बाय 4 प्लस x बाई 2। इसी फॉर्मूला का एक और बेहतरीन रूप है, एक और हम लोग बनाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx। cosec x का इंटीग्रेशन निकालना है। इसके लिए आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को उसी प्रकार से cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई भी कर दे और डिवाइड भी कर दे। ऐसा जैसे ही करेंगे, अब आप देखिए cosec x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस साइन cosec x इंटू cot x, और cot x का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस और माइनस ये प्लस हो गया और cosec स्क्वायर x ऊपर में। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि नीचे जो फंक्शन है cosec x माइनस cot x, उसका डिफरेंशिएशन ऊपर में न्यूमरेटर में दिया गया है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log cos x माइनस cot x प्लस c। तो ये एक फॉर्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ cosec x का, जो कि सब्स्टिट्यूशन के मेथड से हम लोगों ने बनाया है। इसको भी उसी प्रकार से यदि आप साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो इसका सिंपल फॉर्म बन जाएगा डिफरेंट इंटीग्रेशन के लिए log tan x बाई 2। कैसे बनेगा थोड़ा सा आप देख सकते हैं। cosec x को 1 बाई साइन x लिख दिया, cot x को लिख दिया cos x डिवाइडेड बाई साइन x। दोनों का एलसीएम ले लिया साइन x, ऊपर में आ गया 1 माइनस cos x। 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर है 1 माइनस cos x, इसलिए हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। और नीचे में साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहां हो जाएगा 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन x बाई 2 साइन x बाई 2 कैंसिल, साइन x बाई 2 डिवाइडेड बाई cos x बाई 2 बन जाएगा tan x बाई 2। इसलिए एक और फॉर्मूला हो गया इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx का log cosec x माइनस cot x प्लस c अथवा log tan x बाई 2 प्लस c। सेकंड वाले को डिफरेंट इंटीग्रेशन में यूज करें और फर्स्ट वाले को इंडिफरेंट इंटीग्रेशन में इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक बेहतरीन यूज हो गया है f(x) dx डिवाइडेड बाई fx का। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log fx। इसका बेहतरीन यूज है, इसके उपयोग से आप देखिए 4 नए फॉर्मूला है इन चारों। एक और बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है f(x) dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर fx। यहाँ पर जो फंक्शन fx है वो रूट के अंदर में, तो इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। जैसे आप ऊपर में माने थे fx को t माने थे, fx का डिफरेंशिएशन हो गया था f(x) dx बराबर dt। यहाँ भी वही चीज होगा f(x) dx बराबर dt डिवाइडेड बाई fx के जगह पर है t, तो रूट के अंदर में आ गया t। अब इस t का पावर हो गया 1/2, ऊपर चला जाएगा तो t का पावर माइनस 1/2। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, इसमें पावर में 1 जोड़ देंगे तो t का पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2। 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया 2√2t प्लस c, और t का ओरिजिनल वैल्यू है 2√f(x) प्लस c। तो ये एक नया बेहतरीन फॉर्मूला है। किसके लिए फॉर्मूला याद रखेंगे, f(x) dx डिवाइडेड बाई यहाँ फंक्शन रूट अंडर में होगा तब, उसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करना है 2 इंटू रूट अंडर f(x) प्लस c इस्तेमाल करना है। ये सब्स्टिट्यूशन के बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर ये यूजेज हैं। इनके मदद से आप सब्स्टिट्यूशन के जितने भी सवाल हैं आप बना सकते हैं उनको। एक और हम लोग न्यूमेरिकल उठाते हैं, चैप्टर 7.2 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्लास 12 क्वेश्चन नंबर 3 उठाते हैं। इसमें लिखा है dx डिवाइडेड बाई x प्लस x log x। आप यहाँ देख रहे हैं दोनों में x है, x को आप कॉमन निकालें तो क्या हो गया x इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस log x। अब इस सवाल को देखें, यदि आप 1 प्लस log x को कुछ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये क्वेश्चन आपका सिंपल बन जाएगा। log 1 प्लस x को जैसे ही आप t मानेंगे, 1 का डिफरेंशिएशन 0, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x और t का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dt बाई dx। इसलिए ये बन गया dx डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू dt। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दे, dx डिवाइडेड बाई x बराबर dt। यहाँ dx डिवाइडेड बाई x है, उसके जगह पर dt, और नीचे में 1 प्लस log x को आप माने हुए t, लिया गया dt डिवाइडेड बाई t, और dt बाई t का बेसिक फॉर्मूला log t, और t का ओरिजिनल वैल्यू रख दे, t का ओरिजिनल वैल्यू है 1 प्लस log x, तो log 1 प्लस log x प्लस c। तो इस तरह से आप बच्चों देख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन में जो भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन आपको दिखता है, जो जटिल दिखता है, आप देखेंगे सवाल को ध्यान से देखेंगे कि कौन सा उसमें फंक्शन जटिल है या किसको हम fx माने कि उसका डिफरेंशिएशन निकालने से उसी फंक्शन में दिया हुआ हो।
ताकि उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक तो आपका एफ सब्स्टिट्यूट होगा और दूसरा उसका जो डिफरेंशिएशन आ रहा है उन दोनों को आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपका दिया गया क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल फॉर्म में हो जाएगा और वो आसानी से किसी न किसी फॉर्मूला पर आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 चैप्टर 7.2 एनसीईआरटी टेक्स्ट। आपको इंटीग्रेशन निकालना e का पावर 2x प्लस 3 dx। ये है आपका एक ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन समझाने के लिए पहले हम इसको आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, बाद में आप इसको 1 मार्क्स में आप आंसर लिखेंगे। इसमें आप e का पावर देखिए, पावर क्या है 2x प्लस 3, पूरे पावर को मान लीजिए 2x प्लस 3 को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, t कर दीजिए। अगर t करेंगे तो ये सब्स्टिट्यूशन आसान हो जाएगा। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x। t का डिफरेंशिएशन होगा dt बाई dx, 3 का डिफरेंशिएशन 0, 2x में 2 बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में डिफरेंशिएशन हो गया 2। अब इधर dx इधर मल्टीप्लाई कर दे लेफ्ट हैंड साइड में, तो dx इज इक्वल टू हो गया dt बाई 2। तो dx की जगह आप सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या dt बाई 2, dx की जगह dt बाई 2 सब्स्टिट्यूट कर दे और 2x प्लस 3 की जगह t सब्स्टिट्यूट कर दे। इंटीग्रेशन i, तो इंटीग्रेशन i आपका कितना हो जाएगा e का पावर t और dx की जगह dt बाई 2। यहाँ 1/2 जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर दे, तो 1/2 जैसे बाहर के तो 1/2 टाइम्स इंटीग्रेशन e का पावर t dt आ गया। हमको पता है इंटीग्रेशन e का पावर t का क्या होता है, e का पावर t ही रहता है। तो हो गया आपका आंसर 1/2 टाइम्स e का पावर t प्लस c। अब t का ओरिजिनल वैल्यू लिख दें, ओरिजिनल वैल्यू है t का 2x प्लस 3, तो e का पावर 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों बोले, आपने देखा होगा कि आपका e का पावर x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है e का पावर x। इस आधार पर बोला जाता है कि e का पावर 2x प्लस 3 dx का भी इंटीग्रेशन क्या होगा e का पावर 2x प्लस 3 प्लस c। लेकिन फर्क क्या है, यदि x का कोफिशिएंट 1 के अलावा कोई भी नंबर हो, 2, 3, 4 कोई भी कांस्टेंट हो या -1 मल्टीप्लाई हो, तो उस नंबर को क्या करेंगे डिवीजन में लिख देंगे, डिवाइडेड बाई यहाँ x का कोफिशिएंट है 2, यहाँ 2 लिख दिए। अगर यहाँ रहता -x प्लस 3, यहाँ आपको डिवाइडेड बाई -1 करना होता है। यहाँ रहता 5x प्लस 3, तो e का पावर 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5 आप करते हैं। यहाँ रहता है केवल x प्लस 3, तब x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब e का पावर x प्लस 3 आप लिख सकते हैं। अर्थात x के अलावे कुछ और कोफिशिएंट है जो भी रहेगा 1 के अलावे, उस नंबर से आपको क्या करना है, इसमें आपको डिवाइड कर देना है। इसलिए शॉर्टकट में बोला जाता है, अगर आप इतना डिटेल में नहीं लिख रहे हैं, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आप आंसर लिखेंगे e का पावर 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x का जो भी कोफिशिएंट है उसे आप डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाई 2 और प्लस c एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इसी चैप्टर 7.2 का एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में है इंटीग्रेशन e का पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई e का पावर 2x प्लस 1 dx। आप न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से दोनों से e का पावर x को कॉमन निकालें। जैसे e का पावर x कॉमन निकालेंगे तो पहले बच जाएगा यहाँ e का पावर x माइनस, यहाँ 1 के पास है ही नहीं तो e का पावर माइनस x। जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x और माइनस x मिलकर हो जाएगा 0 और e का पावर 0 होता है 1। या आप ऐसा समझ सकते हैं e का पावर माइनस x का मतलब यहाँ e का पावर x था ही नहीं तो 1 डिवाइडेड बाई e का पावर x हो गया, क्योंकि e का पावर x गुना हो जाएगा तो वापस में वो 1 आ जाएगा। उसी प्रकार से डिनोमिनेटर में आप e का पावर x को कॉमन निकालें तो e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x आ गया। दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को कैंसिल कर दें, ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो गया तो बच गया आपका ये। अब आप यहाँ देखें, नीचे में e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x होता है, e का पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस e का पावर माइनस x होता है। तो सब्स्टिट्यूशन में आपने ऑलरेडी एक फॉर्मूला बनाया है f' dx डिवाइडेड बाई fx। नीचे कोई फंक्शन fx है और उसी का ऊपर में डिफरेंशिएशन हो, इसका आंसर तुरंत लिख दिया आप log और नीचे वाला फंक्शन fx प्लस c। उस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा log और नीचे का फंक्शन e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x प्लस c, आपका आंसर हो गया। इसी चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 लेते हैं। 32 में है इंटीग्रेट करना है dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट एक्स। कॉट एक्स का पहले आप साइन और कॉस हम कन्वर्ट कर दें, कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स, फिर एलसीएम ले लें। एलसीएम ले लेंगे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और नीचे का जो आपका साइन एक्स है वो ऊपर चला जाएगा। अब आप अपने मन से 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो, 2 से डिवाइड भी कर दो, ऊपर में आ गया 2 साइन एक्स। 2 साइन एक्स को आप क्या करें, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के टर्म में पहले लिख दें, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख दिए और आपके पास ऊपर में है 2 साइन एक्स, इसलिए एक और साइन एक्स आपको लिखना होगा।
और अपने मन से जो cos x लिखे उसको बैलेंस करने के लिए आपको माइनस cos x करना होगा। ऐसा करने से क्या हुआ कि sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x जब दोनों में डिवाइड करेंगे तो पहला कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, दूसरा में डिवाइड करेंगे ये फॉर्मूला पे आ जाएगा। sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x और cos x होता है माइनस sin x, अर्थात इसमें से अगर -1 को कॉमन निकाल लें, अब इसको आप सेपरेट कर लें, 1/2 टाइम्स dx 1 में मल्टीप्लाई हो गया dx, और आप इसमें से ऊपर में से आप -1 को कॉमन कर ले तो -1/2 ये हो गया cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x। ये क्या हो गया, sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, अर्थात नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन है ऊपर में। तो अभी आप जो फॉर्मूला देखे उसके उपयोग से इसको आप इंटीग्रेशन के रूप में लिख सकते हैं x/2, और यहाँ पर था आपको पहले से -1/2, यहाँ -1/2 है, -1/2 यहाँ छूट गया आपका, -1/2, और नीचे वाला फंक्शन है आपका sin x प्लस cos x, और sin x का डिफरेंशिएशन है cos x और cos x है माइनस sin x, इसलिए -1/2 टाइम्स log sin x प्लस cos x एंड प्लस c। इसी चैप्टर का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39, dx डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। तो dx में कुछ नहीं तो आपका 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। क्लास 10 जो फॉर्मूला है 1 इज इक्वल टू sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। अब दोनों में बारी बारी से sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x से बारी बारी से डिवाइड कर दें। जब पहला में डिवाइड करेंगे sin स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर x आएगा, प्लस दूसरा में डिवाइड करेंगे तो cos स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा, 1/sin स्क्वायर x आएगा। 1/cos स्क्वायर x को हम sec स्क्वायर x लिख सकते हैं, प्लस 1/sin स्क्वायर x को हम लोग cosec स्क्वायर x लिख सकते हैं। और ये बेसिक फॉर्मूला है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x और cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x और प्लस c। ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, उसमें आंसर बी आपका ये मैच कर रहा है। आंसर बी में लिखा हुआ tan x माइनस cot x प्लस c, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा आपका इसका आंसर। एक और इसी चैप्टर 7.2 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को बनाते हैं। 5 में लिखा हुआ sin ax प्लस बी इंटू cos ax प्लस बी इंटू dx लिखा हुआ है। यहाँ sin का पावर भी 1 है, cos का पावर भी 1 है, दोनों का पावर ऑड है। यदि दोनों का पावर ऑड होता है तो आप किसी एक को या तो sin ax प्लस बी को t सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, या चाहो तो cos ax प्लस बी को भी t सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। लेकिन दोनों को बनाने से आंसर का जो लास्ट फॉर्म आएगा वो आंसर अलग अलग रूप में रहेगा। दोनों का जो फॉर्म है, रूप है, जो अलग अलग दिखेगा, लेकिन दोनों को सिंप्लीफाई करने पर केवल कांस्टेंट का डिफरेंस रहेगा, दोनों आंसर प्राप्त किए जा सकते हैं। हम बारी बारी से देखते हैं। हम sin ax प्लस बी को मान लेते हैं t। अब दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ चेन रूल लगाना पड़ेगा। sin ax प्लस बी का पहले करना होगा x प्लस बी के रिस्पेक्ट में, और फिर ax प्लस बी का होगा x के रिस्पेक्ट में। तो sin का डिफरेंशिएशन हो गया cos ax प्लस बी, उसके बाद ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन में a कांस्टेंट इसलिए बाहर, और x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 और b का तो हो गया 0, इधर dt बाई dx। यहाँ से आप लिख सकते हैं cos ax प्लस बी dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाई a। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, sin ax प्लस बी की जगह t रख दें, cos ax प्लस बी dx की जगह dt बाई a रख दे। क्वेश्चन देखिए, sin ax प्लस बी के जगह पर आपने रख दिया t, और cos ax प्लस बी dx की जगह dt बाई a रख दिया। यहाँ 1/a कांस्टेंट इसलिए इसको बाहर कर दिए, t dt, t का इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट c लगा दिया, तो आंसर हो गया 1/2a टाइम्स t का ओरिजिनल वैल्यू रख दिया sin ax प्लस बी उसका होल स्क्वायर प्लस c। ये हो गया आपका ओरिजिनल आंसर। यदि आप cos ax प्लस बी को t मानते हो तो दोनों तरफ आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। सबसे पहले इसको चेन रूल की मदद से करना होगा, x प्लस बी के रिस्पेक्ट में, फिर x प्लस बी का करना होगा x के रिस्पेक्ट में। उसके बाद cos x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं माइनस sin ax प्लस बी हो गया। उसके बाद ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन, b का 0, ax का a बाहर हो जाएगा, x का 1, इधर dt बाई dx। तो यहाँ हो गया sin ax प्लस बी dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाई माइनस a। तो sin ax प्लस बी dx को अब इस बार सब्स्टिट्यूट कर सकते हो -1/a टाइम्स dt, और cos ax प्लस बी की जगह रख सकते हो आप t। अब इसको पुट कर दोगे इंटीग्रेशन i में, तो आपका देखो क्या हो जाएगा। पहला आपका cos ax प्लस बी की जगह रखा गया t, और sin ax प्लस बी dx की जगह रख दिया गया dt डिवाइडेड बाई माइनस a।
यहाँ -1 ये कॉन्स्टेंट होने की वजह से आउट बाहर कर दिए, और टी डी टी का इंटीग्रेशन हो गया t²/2, टी का ओरिजिनल वैल्यू रख दिया cos ax प्लस b, उसका स्क्वायर हो गया -1/2a टाइम्स cos स्क्वायर ax प्लस b प्लस c। अब आप इसमें देखोगे दोनों आंसर में फर्क क्या है, एक साइन के टर्म में, एक कॉस के टर्म में। अब दोनों चूंकि बनाने का मेथड प्रोसेस में थोड़ा सा चेंज लाए हो, इसलिए जो आंसर है, आंसर का रूप आपको अलग अलग रहेगा, लेकिन दोनों आंसर में केवल एक कांस्टेंट का ही डिफरेंस हो सकता है। आप इस आंसर से उस आंसर में पहुंच सकते हो, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर आप क्या पढ़े हो, 1 होता है। इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह आप लिख दोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ax प्लस b, और 1 और c वाले को एक मिलाकर नया कांस्टेंट बना लोगे, तब आपको यही आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो एक आंसर से दूसरा आंसर आपको मिल सकता है अगर मेथड या प्रोसेस आप चेंज करते हो, तो डिफरेंट इंटीग्रेशन में आंसर अलग अलग हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट ये है कि दोनों आंसर एक दूसरे में केवल कांस्टेंट का उनका अंतर रहता है। सिंप्लीफाई करने से एक से दूसरा आंसर आप प्राप्त कर सकते हो। आखिरी एक और डाउट है एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 12। लिखा हुआ है x³ - 1 का पावर 1/3 इंटू x का पावर 5 dx। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फॉर्म है x³ - 1 और उसका पावर है 1/3, इसलिए इसी को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो कॉम्प्लेक्स रहता है उसी को मानते हैं। x³ - 1 की जगह मान लें हम t³, इसलिए इससे हो जाएगा x³ का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस t³ हो जाएगा। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में, x³ का डिफ्रेंशिएशन 3x², t³ का x के रिस्पेक्ट में नहीं निकलेगा, पहले t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3t², उसके बाद t का करना हुआ x के रिस्पेक्ट में dt/dx। यहाँ से सब्स्टिट्यूशन बन गया x² dx की जगह आप रख सकते हैं, x² dx की जगह रख सकते हो t² dt, आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। दूसरा, आप x³ की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हो 1 प्लस t³ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तीसरा, फिर आपको लास्ट में जरूरत पड़ेगा, यहाँ से t³ निकालोगे, t³ बराबर क्या, x³ - 1, तो t का वैल्यू क्या हो गया, t का वैल्यू हो गया x³ - 1 पावर 3 इधर था, इक्वल साइन के उधर जाएगा तो फ्रैक्शन में आ जाएगा 1/3, रेडिकल के रूप में आ जाएगा। t इक्वल टू हो गया x³ - 1 का पावर 1/3। अब सभी को सब्स्टिट्यूट करो, x³ - 1 की जगह रखिए t³ और उसका पावर 1/3, 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया t। अब x का पावर 5 को आप लिख सकते हैं x³ इंटू x², और x³ की जगह रख सकते हो वैल्यू 1 प्लस t³, और x² dx की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो अलग अलग। इसको हम अलग सब्स्टिट्यूट किए, इसको अलग किए, इसको अलग सब्स्टिट्यूट। x² dx की जगह हम लोग रख दिए t² dt, t और t² मल्टीप्लाई होने से हो गया t³ और t³ से मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर में दोनों में एक बारी बारी से 1 में मल्टीप्लाई किया तो t³ और t³ में फिर से t² मल्टीप्लाई किया t का पावर 6। अब इसका इंटीग्रेशन बारी बारी से अलग अलग निकाले, t³ का होगा t का पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, t का पावर 6 का होगा t का पावर 7 डिवाइडेड बाय 7 प्लस c, और t का ओरिजिनल वैल्यू पुट कर दे जो लास्ट में हम बोले थे जरूरत पड़ेगा आपको, इसको आप यूज करें। t बराबर है x³ - 1 का होल पावर 1/3, पावर 1/3 है और उसके ऊपर में है पावर 4, तो 4 इंटू 1/3 हो गया 4/3, और यहाँ पर है पावर 7, तो पावर 7, और यहाँ पर है x³ - 1 का पावर 1/3, तो 7 में 1/3 मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए हो गया 7/3। तो आपका ये आंसर हो जाएगा।